आज इंशाल्लाह IG2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट में जो एक हैज़र्ड होता है, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रिपोर्ट है। और ये वैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट के अलावा भी कोई और भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे भी वेल्डिंग हो रही होती है, ठीक है। तो वेल्डिंग किसी जगह भी हो सकती है, क्योंकि ये मेटल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट पे रिपोर्ट है। इसमें जो हैज़र्ड आपको मैंने आज एक्सप्लेन करना है वो रेडिएशन है। आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लिखें ना लिखें, तो ये एक निबोश की कैटेगरी में शामिल है, रेडिएशन जो ये हैज़र्ड है। अगर आप RRC IG2 बुक विज़िट करते हैं, ठीक है, इसके अलावा अपनी लोकल जो आपकी IG2 की रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसमें बुक होती है आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी ये मेंशन होता है रेडिएशन, ठीक है। अब देखें, जब रेडिएशन जब वेल्डिंग का काम हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ जो है वो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। उसमें गैमा और एक्स रेज़ ये प्रोड्यूस होती हैं। गैमा और एक्स रेज़ दोनों ही डेंजरस होती हैं, ठीक है। अगर ये आप समझ लें डेली बेसिस पे, ठीक है, या एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ठीक है, 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 महीने, बल्कि पूरा 2-2 साल के प्रोजेक्ट होते हैं कंटिन्यूसली। अगर आप ये वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, और अगर आप कोई प्रोटेक्टिव नहीं पहनते, ठीक है, कोई इक्विपमेंट या कोई प्रोटेक्टिव गियर्स इस्तेमाल नहीं करते, तो जिसकी वजह से आपको कैंसर और इस तरह के काफ़ी मर्ज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब रेडिएशन है, ये हैज़र्ड कैटेगरी है, ठीक है। तो जो हैज़र्ड है वो हमने बताना है वो कौन सा है। आर्क वेल्डिंग वहाँ पे हो रही है, आर्क वेल्डिंग एट वर्क साइट एंड द वर्कर्स आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन एक्स रेज एंड गैमा रेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे 8 घंटे ड्यूटी होती है, और जो वर्कर या फिर ऑपरेटर है, वेल्डिंग ऑपरेटर है, वो वेल्डिंग का काम करता है, उसके साथ इर्द गिर्द उसके हेल्पर भी होते हैं, ठीक है। तो डेली बेस पे ये काम करते हैं, ठीक है। और जो वेल्डिंग का काम होता है बगैर विदाउट एनी प्रोटेक्टिव एक इस्तेमाल हो रहा प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्स रेज़ और गैमा रेज़ यूज़ हो रही होती हैं। अगर कंटिन्यूसली ये अगर आप डेली बेस पे ये काम करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको बाद में कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आप सिंपली इस तरह भी हैज़र्ड लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने लिखा है इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी भी रिपोर्ट को कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करते हैं तो कॉपी की वजह से बड़ा मसला बनता है आपके लिए, आपका एग्ज़ाम इन्वेस्टिगेशन में जा सकता है। फ़िलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने अभी तक तकरीबन 4 से 5 स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनकी रिपोर्ट कॉपी होने की वजह से निबोश ने उनको मैसेज किया, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। एक प्रॉपर मैसेज आया होता है निबोश की तरफ से कि आपकी जो IG2 रिपोर्ट है किसी अदर लर्नर से आपने कॉपी की हुई है, ठीक है। कॉपी ना कीजिए किसी भी रिपोर्ट को। रिपोर्ट अगर आपने बनवानी हो गारंटी के साथ, अब रिसेंटली हमने जो रिपोर्ट्स बनाई थी 35 के अराउंड अबाउट हमने रिपोर्ट्स बनाई थी, हमारी सारी क्लियर है। उसमें कंस्ट्रक्शन साइट है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस फील्ड है, शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें और इसके अलावा पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें वेयर हाउसेज हैं, उसमें फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, उसमें प्लास्टिक इंडस्ट्री है। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसमें हमने रिपोर्ट ना बनाई हो, गारंटी के साथ, ठीक है। आप रिपोर्ट, अब इंडिया से जो स्टूडेंट हैं वो जब रिपोर्ट बनवाने के लिए कहते हैं तो उनको पेमेंट का बड़ा इशू होता है, क्योंकि पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंडिया से स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एक वेबसाइट है इंडिया में, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का काम करती है। वो पाकिस्तान में भी पेमेंट्स उनके स्टूडेंट्स भेजते रहते हैं। वहाँ पे आपने जस्ट सिंपली अपना एक अकाउंट बनाना है, वहाँ से आप पेमेंट पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट कोशिश करें आप खुद बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है, ठीक है, आप नहीं परफॉर्म कर पाएंगे रिपोर्ट, क्योंकि जब आप रिपोर्ट बनाते हैं उसमें मिस्टेक्स भी निकलती हैं, ठीक है, आप कॉपी करते हैं, वो उसका भी बड़ा खतरा होता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, अपनी रिपोर्ट आप खुद बनाएं। जहाँ से समझ नहीं आती आपको कोई चीज़, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह गाइड करूँगा, और ऐसा गाइड करूँगा आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, ठीक है, इसमें आपने लिखना होता है कि कौन ज़ख्मी हो रहा है, कौन इंजर्ड हो रहा है, ठीक है, उस एक्टिविटी की वजह से, उस हैज़र्ड की वजह से। द वेल्डिंग टेक्नीशियन है, हेल्पर्स एंड हु नियर वर्किंग द वेल्डिंग वर्क्स शुड बी हार्म्ड, या आप लिख सकते हैं वहाँ पे वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस एरिया में कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। ड्यूरिंग द वेल्डिंग वर्क अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एंड स्पैटर्स आर क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड, आप ये भी लिख सकते हैं। कॉपी ना कीजिएगा, बाकी कोई इशू नहीं है। इट विल बी काज ऑफ स्किन कैंसर, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, प्रीमेचर एगिंग एंड अदर स्किन डैमेजेस हो सकते हैं। आई इसकी वजह से डैमेज हो सकती है, ठीक है, आपकी आई साइड जो है, इम्यून सिस्टम, या और इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां लाहिक हो सकती हैं। क्योंकि आप जब तक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या प्रॉपर इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के बगैर आप वेल्डिंग का काम नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया और बाकी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कुछ वेल्डिंग का काम हो रहा तो प्रॉपर प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो यहाँ पे आपने ये भी देख लिया कौन कौन से वर्कर्स इससे इंजर्ड हो रहे हैं,
और कैसे हो रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन सी उसको इंजरीज आ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां उनको लग सकती हैं, ठीक है। आगे व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, इसमें आपने देखें वो लिखना होता है कि कंपनी ने ऑलरेडी क्या कंट्रोल मेजर्स प्रोवाइड किए हुए थे इस हैज़र्ड को कंट्रोल करने के लिए या इसकी सेफ्टी के लिए। वेल्डिंग टेक्नीशियन यूज़ सिंपल गॉगल्स, मतलब सिंपल जो ग्लव्स होते हैं वो प्रोवाइड किए गए थे जो कि नॉट इनफ। दूसरे नंबर पे अ साइन बोर्ड फॉर वेल्डिंग वर्क हैज़र्ड इज़ अवेलेबल नियर द वर्किंग एरिया, ठीक है। बस इससे क्या हो जाता है, इससे भी कुछ खातिर ख्वाह असर नहीं होता वर्कर्स को जब तक वहाँ पे कोई प्रॉपर प्रोसीजर ना हो, सिस्टम ना हो, ठीक है। मैनेजमेंट वहाँ पे जब तक उस पर फोकस नहीं करेगी। तो दो कंट्रोल्स में ये ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड किए थे जो कि नॉट इनफ, जो कि सूटेबल नहीं है, ठीक है। प्रोवाइड जो व्हाट फर्दर कंट्रोल्स एक्शंस आर रिक्वायर्ड, फर्दर कंट्रोल्स में आप कौन लिखेंगे। अब इसमें जो है एलिमिनेशन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, फिर वर्कर्स की ट्रेनिंग है वगैरह वगैरह। अब देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोवाइड वेल्डिंग हेलमेट विद आई प्रोटेक्शन, रिस्पायरेटर, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लॉथिंग एंड एप्रॉन्स एंड फ्लेम रेजिस्टेंट ग्लव्स। यहाँ पे आप ये नोट करें कि मैंने, आप कहते हैं कि सर जो पीपीज़ होते हैं वो सबसे एंड पे मेंशन किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में क्यों लिखे हैं। यहाँ पे आप आगे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं अर्जेंट बेस, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे एंड पे ही लिखें, इसकी वजह से कभी भी रिपोर्ट IG2 के रेफ़र नहीं हुई। अगर आप जो जहाँ पे आपको लगे कि इस हैज़र्ड पे जो है वो सबसे पहले पीपीज़ प्रोवाइड करने चाहिए इमरजेंसी बेस पे, क्योंकि वहाँ पे पीपीज़ की ज़रूरत होती है वेल्डिंग के काम में, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहले आप क्या, वहाँ पे पीपीज़ लिखें फ्रंट पे, ठीक है। वहाँ पे ये ना देखें इंजीनियरिंग कंट्रोल ये लिखना है, उसके बाद आप इंजीनियरिंग की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पीपीज़ का जिक्र किया क्योंकि यहाँ पे ये जो हैज़र्ड है इसमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिंपल गॉगल्स यूज़ किए गए हैं, एक सिर्फ सिंपल साइन बोर्ड यूज़ किया गया है इसको टैकल करने के लिए, जो कि नॉट इनफ। 1 वीक का मैंने टाइम दिया है, जो पीपीज़ के लिए आप 2 वीक्स का भी टाइम दे सकते हैं, 10 दिन का भी टाइम दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर मैंने लिखा है, यहाँ पे आप फाइनेंस मैनेजर भी लिख सकते हैं, फाइनेंस डायरेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 वीक का मैंने इसके लिए टाइम दिया हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर 2 पे जो मैंने कंट्रोल में दिया गया है, यूज़ द प्रोटेक्टिव शीट्स फॉर द वेल्डिंग वर्क सो अदर वर्कर्स विल नॉट हैव अफेक्ट बाय रेडिएशंस। अब ये जो मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। यहाँ पे आप मतलब कि शील्ड, ये इंजीनियर की जो है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने एज जो इंजीनियरिंग कंट्रोल आप कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैरिकेशन का जिक्र किया है, ठीक है, कि वहाँ पे प्रोटेक्टिव शीट्स प्रोवाइड करें जो वेल्डिंग का काम हो रहा है, जिसकी वजह से उन पे जो वेल्डिंग के इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं। इसके लिए भी 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, इसके लिए आप 3 डेज़ का भी दे सकते हैं, ठीक है, 10 डेज़ का भी दे सकते हैं। वेल्डिंग सुपरवाइज़र जो है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसको टैकल करे इस कंट्रोल मैयर को, ठीक है। नंबर 3 पे एक्सप्लेन द रेडिएशन हैज़र्ड इन टूल बॉक्स टॉक मीटिंग, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि वर्कर्स को पता होगा कि वेल्डिंग के लिए जो है वो कौन कौन से पीपी ज़रूरी हैं, वेल्डिंग का काम करते वक्त कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल करने चाहिए वगैरह वगैरह। 2 डेज़ का मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है, 1 डे का भी आप टाइम दे सकते हैं। और इसके लिए जो है वो HSE मैनेजर की जिम्मेदारी है, यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर भी आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे द सुपरवाइज़र शुड मॉनिटर टाइम टू टाइम वेल्डिंग वर्क एक्टिविटीज़। जो सुपरवाइज़र है उसको टाइम टू टाइम वहाँ पे वर्किंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखनी चाहिए, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो देखे काम ठीक जा रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई मेजर एक्सीडेंट ना हैपन हो। इस वजह से वहाँ पे ये सेफ्टी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके लिए वेल्डिंग सुपरवाइज़र मैं वहाँ पे 1 वीक का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। आप 3 डेज़ का भी टाइम दे सकते हैं, 4 डेज़ का भी टाइम। अब मैंने वहाँ पे 1 वीक का टाइम इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बाकी जो ऊपर कंट्रोल्स मेरे प्रोवाइड किए उनके लिए भी अलहदा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर रेडिएशन सेफ्टी टू वर्कर्स, मतलब उनके वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि उनको पता हो कि आर्क वेल्डिंग या इसका काम हो रहा तो अपने आप को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। HSE मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट में मैंने जो है वो पीपीज़ का जिक्र किया है, फिर उसके नंबर मैंने प्रोटेक्टिव शीट्स का जिक्र किया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ और भी कंट्रोल्स लिख सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे वैसे तो बेसिकली मैंने सारे कंट्रोल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये एक पास कैंडिडेट की रिपोर्ट है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई और हैज़र्ड जो है वो या और कंट्रोल यहाँ पे लिखना चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन ये है कि फिर आप उसकी कॉपी ना कीजिएगा कभी भी, रिपोर्ट को अगर आप कॉपी करते हैं तो इससे बाद में इशू क्रिएट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह अगर आपको कोई चीज़, अब इसका मैंने 5वें नंबर पे जो कंट्रोल मेरे प्रोवाइड किया वो ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है, फिर सुपरविजन का भी जिक्र किया है मैंने इसमें टूल बॉक्स स्टॉक का भी मीटिंग का भी जिक्र किया है, ठीक है। जो 6ठे नंबर पे हैज़र्ड है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ।
तो जो नंबर 6 पे कंट्रोल मेजर्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, प्रोवाइड ब्रेक फॉर वर्कर्स वो वर्क इन एरिया बिकॉज द कंटिन्यूसली वर्किंग इन रेडिएशन एरिया बिकम्स अ कॉज ऑफ इल हेल्थ। ठीक है, रेस्ट ब्रेक या जिनको आप जॉब रोटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, रेस्ट ब्रेक भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मुसलसल काम करते रहेंगे तो एक तो वर्कर्स में वो टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे और उस पर इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे 7वें नंबर पे भी आप एक कंट्रोल लिख सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं उनकी मेडिकल फिटनेस चेक करनी चाहिए हर महीने जो वेल्डिंग का काम करते हैं, ताकि कोई भी बीमारी उनको होने से पहले उनको चेक किया जा सके। ठीक है, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए उनकी। ठीक है, प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोसेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो है जॉब करने से पहले जो वर्कर है, जो वेल्डिंग ऑपरेटर है या जो वेल्डिंग सुपरवाइज़र या जो वेल्डिंग का काम करता है ऑपरेटर है, उसकी हेल्थ को चेक कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये भी आप कंट्रोल मेजर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इस दफ़ा पेपर आया था IG1 का, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था वो इसी तरह का आया हुआ था। ठीक है, जो जून आई थिंक सो जून वाले बैच में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये शायद जुलाई में ही आया हुआ था कि जो ये हैज़र्ड है, उस कंपनी में कोई हैज़र्ड हो रहा था। ठीक है, बार बार, तो वहाँ पे इस तरह का ही एक क्वेश्चन आया हुआ था कि स्लिप एंड ट्रिप के हवाले से फर्दर कंट्रोल्स प्रोवाइड करें। अब आप जिन्होंने रिपोर्ट बनाई होती है उनको पता होता है कि किस तरह के वहाँ पे कंट्रोल में ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आया हुआ था बोश IG1 में, उसमें भी आपने एलिमिनेशन कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, PPs, सुपरविजन, ठीक है, ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, वो ही इसका तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो जिन लोगों ने रिपोर्ट पे काम किया होता है या जिनकी मैं रिपोर्ट बनाता हूँ तो उनको प्रॉपर रिपोर्ट समझाता हूँ कि पार्ट 1 में क्या लिखा है, 2 में जो इंजीनियरिंग कंट्रोल होते हैं वो कौन से होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे पेपर सॉल्व करते वक्त उनको कन्फ्यूजन नहीं हुई।